हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट कोटा आईआईटी क्लासेस। दोस्तों, आज आपका पहला लेक्चर है आईआईटी के लिए 11th क्लास का। तो दोस्तों, कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है और कुछ बातें आपको करनी है और कुछ बातें आपको नहीं करनी है। तो ध्यान में रखने योग्य बातें ये है कि कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट रखना है। अगर आईआईटी में आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा क्या करता है, सबसे पहले आज उसने 2 घंटे पढ़ाई करी, कल उसने 10 घंटे पढ़ाई कर ली और अगले रोज उसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, है ना। ये मेथड बिल्कुल गलत है। आप डेली 3 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है, और एक दिन आप 10 घंटे पढ़े और दूसरे दिन बिल्कुल ना पढ़े, उससे वो 3 घंटे पढ़ना अच्छा है। तो जितना भी आपको पढ़ना है वो रोजाना पढ़ना है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। सेकंड चीज, दिन में आपको सोने से बिल्कुल बचना है, ठीक है। जो दिन में आप स्लीपिंग अगर करते हैं तो उससे आलस आता है, आपका पूरा दिन बेकार चला जाता है। आप कहेंगे सर हम तो सोते आए हैं। चलो बच्चों, सोते आए हैं, लेकिन अब आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है तो उसके अकॉर्डिंग अपन को चलना है। कुछ चीज़ें अपन को छोड़नी पड़ेगी, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। नंबर 3 बात, ये 2 बातों का ध्यान रखते हुए चलना है। नंबर 3 बात क्या होती है कि बच्चे कई बार क्या होता है कि जब टीचर पढ़ा रहा होता है बच्चे को समझ में नहीं आया होता है, ठीक है, या बच्चे का क्या होता है 10th क्लास का 9th क्लास का कोई कंसेप्ट मिस होता है, वो उसको याद नहीं आता है या उसके दिमाग में होता नहीं है। बच्चा क्या सोचता है, किसी ने सवाल नहीं पूछा, मैं पूछूंगा, तो बच्चे सोचेंगे कि यार इसको तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो बेवकूफ़ है, ठीक है। ये थिंकिंग बच्चों में बहुत ज़्यादा आती है। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है, अपन को ऐसा नहीं सोचना है कि पड़ोसियों ने क्वेश्चन नहीं पूछा, पुटअप नहीं किया, ये तो पुराना कंसेप्ट है 9th-10th का, मैं पूछूंगा तो सर को बुरा लगेगा, ये बच्चे क्या सोचेंगे। नॉलेज लेते समय इन बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। चाहे कोई कुछ भी सोचे, अपन को कोई चीज़ नहीं आती है, कोई भी डाउट रहता है, चाहे वो 9th का हो, 8th का हो, किसी का भी हो, अपने को अब पूछ लेना है। क्योंकि पहले डाउट रहे तो आपको 10th क्लास क्लियर करनी थी, अब आईआईटी क्लियर करनी है। छोटे छोटे डाउट बन के बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देंगे और कंसेप्ट आपके अच्छे नहीं होंगे, जिससे आपका सिलेक्शन रुक सकता है। आदत बहुत छोटी है लेकिन समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी। छोटी समस्याएं मिलकर बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। तो अपन को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इन 3 बातों का ध्यान रखना है। तो मैंने कौन सी 3 बातें कही? कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंस कैसे रहोगे? कंसिस्टेंट रहोगे कि भैया आज अगर 5 घंटे पढ़ना है तो कल भी 5 घंटे पढ़ना है। ऐसा नहीं है आज 5 घंटे पढ़े, कल मूवी देख ली साहब, या आज तो 18 घंटे पढ़ लिए, सोए भी नहीं, फिर कल झपकी आ रही है आपको क्लास में। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जितनी अपनी मतलब बॉडी की कैपेसिटी है, जो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही अपन को पढ़ना है। और टाइम फिक्स कर लो आप कि भाई मैं 7 घंटे रोज पढ़ सकता हूँ ईजीवे में, तो डेली मुझे 7 घंटे तो पढ़ना ही है, ठीक है। 1-2 घंटे का वेरिएशन चल रहा है, पर ऐसे नहीं आज 7 घंटे पढ़े, कल 18 घंटे पढ़ लिए और परसों बिल्कुल ना पढ़े ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंट होना चाहिए सिस्टम अपना। सेकंड सिस्टम आपको समझ में आ गया? दिन में बिल्कुल नहीं सोना है, आदत है तो धीरे धीरे इसको छोड़ दीजिए। नंबर 3 बात क्या? नंबर 3 बात मैंने क्या बोली कि आपको अगर नॉलेज नहीं हो किसी चीज़ का, डाउट आए तो तुरंत पूछ लेना है। ये नहीं सोचना पड़ोसियों ने नहीं पूछा, लोग क्या सोचेंगे। जब तक ये दिमाग में रहेगा कि लोग क्या सोचेंगे, बहुत दिक्कत रहेगी दोस्तों। आगे बढ़े तो 3 बातें और इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ठीक है। 3 बातें मैं बता चुका हूं, है ना। ये तो थी आपकी दिनचर्या से, आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड। अब 3 बातें बताऊंगा जो मैथ से रिलेटेड है। और वो 3 बातें मोस्ट प्रोबेबली हर बच्चे को नहीं आती। बहुत बेसिक चीज़ बताऊंगा, बहुत बेसिक चीज़, बहुत छोटी क्लास की, लेकिन वो तीनों बातें बहुत कम बच्चों को आती है। वो आना बहुत जरूरी है। तो वो क्या बातें हैं, सुनना दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना कि सबसे पहले जो टेबल आपने बचपन में सीखी थी वो आपको 20 तक आनी चाहिए। तो पहला नंबर है आपको 20 तक टेबल आनी चाहिए। ये आपको पक्का हो जाना चाहिए दोस्तों। सेकंड बात पे ध्यान रखना है बच्चों। सेकंड बात पे आपको 30 तक स्क्वायर आने चाहिए। अब स्क्वायर आप कहोगे क्या होते हैं सर? ऐसा तो कोई बच्चा नहीं पूछेगा, सबको पता है, फिर भी बता देता हूं। जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। ऐसे 21 का स्क्वायर 441 होता है।
समझ गए? ऐसे ही अपन को 30 तक सब बच्चों को स्क्वायर याद होनी चाहिए। तो बच्चों पहली बात मैंने बताई आपको 20 तक टेबल आनी चाहिए, सेकंड बात बताई मैंने 30 तक स्क्वायर आनी चाहिए, और थर्ड इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि आपको 12 तक, सुनना बच्चों ध्यान से, 12 तक क्यूब आनी चाहिए। बच्चों 12 तक क्यूब आने चाहिए। जैसे 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है? 27 होता है। और मैं उल्टा पूछ लूं कि 27 किसका क्यूब होता है? 3 का होता है। तो बच्चों ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। यहां पे अपन कुछ रेफरेंस बुक भी पढ़ेंगे, ठीक है। रेफरेंस बुक में अपन एक तो प्रीलेप को पढ़ेंगे, एक अपन पढ़ेंगे एसएल लोनी ट्रिग्नोमेट्री की, और एक पढ़ेंगे होल एंड नाइट, ठीक है बच्चों। तो होल एंड नाइट पढ़ेंगे, बेसिक प्रीलेप को पढ़ेंगे, एंड एसएल लोनी पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये 3 अपनी बेसिक बुक होगी जिनको अपन पढ़ेंगे 11th कंप्लीट करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये बेसिक बुक भी अपन साथ में रेफरेंस बुक भी पढ़ने जा रहे हैं। कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, समय के साथ सब आपको देते जाऊंगा। आप तो जो चीजें मैंने बताई वो दिमाग में रखना। तो बच्चों इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो ये अपनी इंट्रोडक्टरी क्लास थी, जो जो चीजें आईआईटी करने के लिए इंपॉर्टेंट है, जो जो चीजें आपको ध्यान में रखनी वो। साथ में मैं ये बताना चाहूंगा कि अब आपको जब पढ़ाई स्टार्ट होती है तो आपको कैसे बुक रखनी है, कैसे बुक पढ़नी है, इन सब चीजों का भी ध्यान देना है कि क्या क्या कॉपीज डालनी है आपको, नोटबुक्स कौन सी रखनी है ना। तो इन सब का ध्यान देते हुए सबसे पहले नोट्स के लिए एक बड़ी बुक आती है जिसमें स्पाइरल होता है, ऐसे स्पाइरल लगा हुआ होता है, वो फटती नहीं है बच्चों। जो स्पाइरल लगी हुई बुक होती है वो फटती नहीं है, ऊपर प्लास्टिक का कवर आता है। तो वो स्पाइरल वाली बुक अगर आपको मिल जाए, क्योंकि अभी कोविड चल रहा है, दुकानें बंद हैं, तो इजीली अवेलेबल हो जाए तो ठीक है, नहीं होती है तो जो घर में आपके पास बुक्स अवेलेबल, नोटबुक अवेलेबल है वो आपको लेनी है। लेकिन जब शॉप खुल जाए, लॉकडाउन हट जाए और आपके पास अवेलेबल हो तो स्पाइरल वाली बुक आपको नोट्स के लिए बड़ी बुक डालनी, ये साइज बुक की होनी चाहिए, देख लो आप, ये वाली साइज। नंबर 2, फिर अपने सीट्स के लिए बुक डालेगी, सीट्स के सॉल्यूशन के लिए, उसके लिए छोटी बुक है ना, बिना स्पाइरल वाली भी चलेगी या स्पाइरल वाली हो तो भी चलेगी, बिना स्पाइरल वाली भी चलेगी। तो अपन सीट के लिए छोटी छोटी, डीपीपी के लिए एक छोटी बुक, पतली बुक, इक्वल साइज की डाल सकते हो। तो सीट और डीपीपी के लिए आपको 2 नोटबुक और डालनी है। तो दोस्तों टोटल नोटबुक कितनी होगी? 3 हो गई पर सब्जेक्ट की, है ना। फिजिक्स में फिर बताएंगे क्या क्या करना है। तो अभी मैथ्स का सुनिए आप। मैथ्स में आपको समझ गए, सबसे पहले स्पाइरल बुक, फिर एक एक्सरसाइज के लिए बुक जो सीट्स के लिए होगी, एक्सरसाइज सीट में दे रखी होती है, और जो डीपीपी है अपनी उनके लिए भी एक नोटबुक और डालनी है। तो बेसिकली आपको कितनी बुक्स डालनी है? 3। चलो क्या क्या चाहिए आपको? एक पेन चाहिए, जो बॉल पेन हो वो चाहिए, मोर देन सफिशिएंट। एक आपको हाइलाइटर आता है जो हाईलाइट चीज़ों को हाईलाइट करता है ना। येलो कलर का आता है, रेड कलर में भी आता होगा, येलो कलर बेसिकली ज़्यादा यूज करते हैं। तो एक येलो कलर का हाइलाइटर आपको रखना है। लेकिन आप कहेंगे सर अभी तो है ही नहीं। तो कोई बात नहीं बेटा, जब शॉप ओपन हो जाए तब आपको परचेज करें। तो ये अपने बेसिक चीज़ें थी जो आईआईटी की प्रिपरेशन में काम में आएगी। क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, कौन सी चीज़ें अपन को याद करनी है ना, एंड साथ साथ क्या कॉपीज नोटबुक डालनी है, ये सब चीज़ें खत्म हुई। तो अब क्या करने जा रहे हैं? अब अपन को स्टार्ट करना है पढ़ाई में अपन सबसे पहले चलेंगे बेसिक मैथमेटिक्स, जो करीबन 4 घंटे का लेक्चर होता है। तो बेसिक मैथमेटिक्स में अपन चलेंगे और चीज़ें सीखेंगे, रिवाइज करेंगे। क्या रिवाइज करेंगे? जो 9th 10th की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो उससे भी पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, 8th 7th में भी आपने पढ़ी है, 6th में भी पढ़ी है। जैसे टेबल तो अपने पहली 5 क्लास में पढ़ते हैं 1 to 5, उसकी भी चीज़ें अपन ने बता दी कि भैया ये आपको याद करनी है। तो अब अपन जो बेसिक चीज़ें जो अपनी इंपॉर्टेंट है कि इनको तो अपन को एक बार बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, वरना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो चीज़ें जिसको अपन कह सकते हैं बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें अपन प्रीवियस क्लासेस मान लो 1 to 10 में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट अपने काम में आने वाली है उनको रिवाइज करवाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट। ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी, इसके बाद आपको मिलेगी बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास। थैंक यू वेरी मच एट कोटा IIT क्लासेज।